हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और जिस दिन ज़्यादा काम रहता है ना अपने को, उस दिन ज़्यादा लेट हो जाता है। मैंने तो ये नोटिस करा है। तो काम तो ज़्यादा क्या है, कुछ नहीं। आज चतुर्थी है, तो जो लोग व्रत करते हैं वो समझते होंगे चतुर्थी का व्रत। तो कहानी वगैरह सुनने जाऊंगी मैं। मेरी सिस्टर के यहाँ ही कहानी सुनती हूँ व्रत वगैरह की, क्योंकि वो तैयारी कर लेती है। मेरे को इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलता है। तो वो, एक मिनट जरा टीवी बंद कर दो, इसलिए उसी के यहाँ जाके कहानी सुन लेती हूँ। और आज सुबह सुबह शॉप पे बच्चियाँ शॉप खोल लेती हैं, तो बराबर वाले गोडाउन की चाबी से बराबर वाला गोडाउन खोल लेती हैं। उनके पास से फ़ोन आया, कोई कस्टमर आया, तो उसको कलर दिखाने थे, मतलब उसके स्वेटर्स के, क्योंकि स्वेटर का स्टॉक सारा वहीं पे रखा हुआ है। तो मेरे को बोले दीदी चाबी नहीं आप ले गए क्या? मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊँगी, क्योंकि मैं कभी लेके ही नहीं आती शॉप की चाबी, शॉप पे ही रखती हूँ। लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्या करा, कैसे करा, और चाबी को इधर उधर कर दिया। और मैं बराबर यहाँ से कभी रात की रिकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ। रात की रिकॉर्डिंग चेक इसलिए करी कि पता नहीं सूरज ने शायद लॉक करके चाबी बच्चों ने गलती से पॉकेट में रख ली हो, या बच्चे ने कहाँ पे रखी है उससे। वो तो बच्चा स्कूल गया हुआ, तो उसका फ़ोन उठने का तो सवाल ही नहीं था। फिर बड़ी परेशान हुई, दिमाग ख़राब हो गया, सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ गई रिकॉर्डिंग चेक करने। रिकॉर्डिंग चेक करते 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 पता चला कि रात को बच्चे ने चाबी तो दी थी और मैंने रखी है। और फिर उन लड़कियों को फ़ोन लगाया, मैंने कहा चाबी बच्चे ने दी है, वहीं ढूंढो। फिर ढूंढना शुरू करा, तो खुद ही ने, मतलब सुबह ये लोग आए होंगे ना, तो इन्होंने क्या करा होगा, चाबी उठाई होगी गोडाउन खोलने के लिए, और वो चाबी रख दी कहीं और। तो फिर फाइनली मिल गई चाबी। उसके बाद थोड़ी देर मैंने बैठी रही। मैं तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा अजीब सा लग रहा था कि मालूम नहीं ये क्या, भगवान। अच्छा खासा स्मूथ, एक तो पहले ही मैं परेशान हो गई, अभी अच्छे खासे स्टाफ, भले बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन चल रहा था, मेरा काम चल रहा था। क्योंकि मेरे को ना हर काम के लिए पर्टिकुलर एक बंदा नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने छोटे छोटे थोड़े थोड़े टाइम के बच्चों के हिसाब से मेरी टीम सेट करी। अब वो टीम अच्छी खासी चली, 1 महीने, ओनली 1 महीने चली, और अब उसमें से 2 तो गायब हुए हैं। एक ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं 1 महीने बाद छोड़ दूंगी काम। तो फिर से वही सर्च शुरू, और हर बार। अच्छा, इसके अलावा शॉप की टीम तो जो हुई सो हुई। कल रात को हमारी जो शाम वाली हाउस हेल्पर है ना, जो स्टैंडर वाली मैं बताती हूँ, जिनको बहुत मेरे सब अच्छे अच्छे यूटेंसिल यूज़ करने का, चक्कू का सेट मेरा गंदा कर दिया पूरा साफ़ कर करके। वो भी मैं नहीं बोलती थी कि चल भाई जान दे, ठीक है, मैं कर लेती थी साफ़ उसको आके। उनका मैडम का रात को फ़ोन आया, मेरे घर में तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और मैं तो दीदी कल से नहीं आ पाऊँगी। तो एक टेंशन ये और चालू हो गई। अब देखते हैं, ये सब ज़िंदगी के साथ चलने वाली टेंशन है, और यूं ही चलती रहेंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है ज़्यादा बातें करूँगी ना, तो बातों बातों में ही टाइम निकल जाएगा। अभी फ़िलहाल अपडेट ये है कि घड़ी में तो बज रही है, देख लो आप, 1:45 बजने वाली है। तो इन लोगों को बस अब मैं फ़ोन लगाऊंगी कि आ जाओ भाई तुम लोग लंच कर लो, क्योंकि मेरे को 4:30 बजे करीब पूजा करने जाना रहेगा। तो सब्जी बना ली है मैंने, और पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि व्रत है। तो शाम को भाई अब आएंगी नहीं, तो मैं इस तरीके से प्लानिंग करूंगी कि मेरा दोनों टाइम का जो है वो कुछ कुछ तैयार हो जाया करे। क्योंकि ना नहीं पॉसिबल है कि मैं किसी और को रखूं, क्योंकि मैं नहीं रखना चाहती। पहले ही मैं ना बाइयों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहती। अनु दीदी को भी जब बेटा होने वाला था, तो उन्होंने बोला था मेरे को कि दीदी मैं आपके लिए बाई ला दूं। मैंने कहा नहीं, मैं काम चला लूँगी। 2 महीने मैंने काम चलाया ही फाइनली। लेकिन अब फिर वही 2 महीने होंगे इसको, 2 ढाई महीने, 2 महीने की पूरी सैलरी दी है। और अभी आज 15 दिन, मतलब 15 तारीख को इसने 15 तारीख तक काम करा है। तो बस इन लोगों को मालूम ही नहीं क्या नए दुख चेंज करने में मज़ा आता है, या पता नहीं क्या है। जो भी है, एनीवे अब मैं खुद ही करूँगी। तो बस मेरे हिसाब से अब करती हूँ। तो आटा लगाना है मेरे को, आटा लगाती हूँ अभी तो मैं पहले, और आटा लगाने से पहले इन लोगों को फ़ोन लगा लेती हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं। तो लगाया मैंने फ़ोन, ऐश्विक का फ़ोन लगाया, इनको तो नहीं लगाया अभी। तो आ जाओ भाई खाना खाने के लिए। तो उठा ही नहीं उसका, मतलब उठा क्या नहीं, हाँ कॉल वेटिंग नहीं, हाँ उठा ही नहीं, फ़ोन नहीं उठा उसका। तो मैंने कहा चलो पहले आटा लगाने के लिए रख देती हूँ, फिर उससे बात करती हूँ। और थोड़ा सा मैं
रेडी होती हूँ जाने के हिसाब से, क्योंकि ना मैंने इसका ब्लेड कहाँ रख दिया, तो दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा कुछ भी। बस ये है कि कर रही हूँ काम, नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। ये प्लग भी ना सोमपाल भैया से ठीक करवाना पड़ेगा मेरे को, ये हिलता ही रहता है, समझ में नहीं आता इसका भी प्लग का, पता ही नहीं। आज व्रत है ना, तो ये लोग तो मना कर रहे थे कि नहीं खुशी मत बनाना, हम लोग शाम को ही खा लेंगे और सुबह बाहर खा लेंगे। तो मैंने भी यही सोचा कि भाई चलो पहले मैं ना शाम को ही बना लूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मेरी एनर्जी डाउन हो गई तो शाम को मैं आके नहीं कर पाऊँगी, और व्रत है तो पूजा के हिसाब से भी मेरे को करना रहेगा और खाना बनाने मतलब खाने के लिए भी लगेगा। तो मैंने कहा सुबह ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सुबह ही तैयारी कर ली और ऐसा बना लिया खाना जो शाम तक मेरे को हो जाएगा। क्या है ना कि आटा लगाना एक बहुत बड़ा टास्क है, मेरे को तो ऐसा लगता है यार, इसलिए मैं तो बहुत दुखी हो गई इसके आने से। मेजरमेंट का बस ख्याल रखना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। बात करते करते आटा लग गया। फ़ोन अभी मैंने बोला उसको, मैंने कहा आ जाओ भाई खाना खाने के लिए, मेरी आवाज़ शक्ल भी दिखनी चाहिए ना प्रॉपर। तो अभी पूछ रहा है क्यों, मैंने कहा क्यों मतलब, अरे बोले आप परेशान हो रहे थे ना स्टाफ की वजह से ये वो। मैंने कहा ये सब तो चलता रहेगा ज़िंदगी भर, कुछ नहीं हो सकता इसका, तो इसके लिए अपन खाना तो बोले बनाया है कि टिफ़िन सेंटर का है, वो भी कोई कमती थोड़ी है, अपने पापा की तरह पूरे मज़े ले लेता है मेरे। मैंने कहा मैंने बनाया है भाई। बोला अच्छा कैसे, मस्ती कर रहा है बस वो क्या। तो आटा लगा हुआ है, सब्जी बन रही है, बात करती हूँ इन लोगों से, अगर आ रहे हैं तो पूड़ियाँ बना लेती हूँ इन लोगों के लिए, नहीं तो आटा ढक के शॉप पे जाती हूँ। ये ना इसका हाफ है तो इससे ढक के रख नहीं सकते अपन, ढकने के लिए अपने को कोई दूसरा, ये मेरा कुकर का ढक्कन है तो उससे ढक दिया मैंने। बस मैं तैयारी करके निकलने ही वाली थी कि ये लोग भी आ गए, तो फिर मैं यहाँ भी इन लोगों को खाना खिला दूँगी, उसके बाद फिर शॉप पर जाऊँगी अभी तो, क्योंकि पूजा करने में तो अभी टाइम है, और मतलब दिन छुपने से पहले करनी है मेरे को पूजा। और सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू मटर टमाटर की, और ग्रीन चटनी बनाई थी धनिए वाली, और बूंदी का रायता बनाया था। तो सब्ज़ी मैंने जो एक्स्ट्रा बनाई थी उसको उठा के एक बार बाहर ठंडी होने के लिए रख दी थी, ताकि उसको फिर मैं जाते समय फ्रिज में रख के चली जाऊँ। और इन दोनों को जितना खाना था बस उतनी मैंने बाहर रखी थी, क्योंकि बाहर रखी हुई सब्ज़ी का थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो ही गया है और टेस्ट भी चेंज हो ही जाता है। तो मैंने कहा उसको पहले मैं रख ही देती हूँ, आधी को निकाल के मतलब। और ये देखो ऐश्विक भूल गया, मेरा व्रत है, वो कल रात को मैं उसके लिए लेके आई थी ब्राउनी, तो वो गलती से मेरे को खिलाने वाला था। और ये कुछ कर रहे हैं अभी अपना काम, तो पहले ऐश्विक को खिलाया, फिर इनको खाना खिलाया, उसके बाद फिर बस शॉप पर चली गई थी मैं। शॉप का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ये मेरी सिस्टर के यहाँ जहाँ हम लोगों ने पूजा करी थी ना, तो यहाँ करी थी हम लोगों ने पूजा। और ये शर्माती रहती है बस। अभी मैंने बर्थडे के व्लॉग में इसको नहीं लिया था, तो बोल रही थी कि मेरे को लिया नहीं, मेरे आने का क्या फ़ायदा रहा। और ये यहाँ से मेरी सिस्टर ज्वेलरी का काम करती है, तो उससे मैंने एक दो चीज़ें मेरे को पसंद आई थी, तो वो मैंने उसको ऑर्डर दे के रखी थी, तो उसने बोला कि तुम्हारा आ गया है तो वही ले जाओ। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे को बर्थडे का गिफ्ट दिया है, अभी मेरा बर्थडे निकल के गया ना, तो बुन्नू को मौसी को गिफ्ट दिलाओ, मौसी के लिए गिफ्ट लाओ, मौसी के लिए गिफ्ट लाओ करके। तो ये इसका मंगलसूत्र एक बार मैंने पहले देखा था, तब मेरे को पसंद आया था, तब फिर उसने वो मेरे लिए मंगा के रखा। और यहाँ अब मैं आ गई शॉप पर, बैठे बैठे बोर ही हो रहे हैं बस। उसके बाद ये आ गए थे ऑफिस से,
तो मैं काम कुछ था नहीं, तो एक ऐसी चक्कर काटने के हिसाब से निकल गई थी इनके साथ। देखो डांट लगने से लोग काम करते हैं। ये बच्चे कर रहे थे बदमाशी। फिर उसके बाद एक कस्टमर का फ़ोन आ गया, तो मेरे को बीच में ही लौट के आना पड़ा। तो फिर बस अब ये रात का है, बीच में छोटी छोटी कई सारी क्लिपें आ रही हैं, तो मैंने सारी ऐड कर दी थी। और इधर अब मैं रात को पूजा हो गई है, अभी अर्घ भी दे दिया, मतलब चंद्रमा भी दिख गया था। तो ऐश्विक के फ्रेंड आए थे, तो अभी मैंने पहले उनको खिलाया खाना, उसके बाद ऐश्विक तो चले गए उनके साथ में, और अब मैं यहाँ पर मीरा और शर्मा जी का खाना लेके बैठ रही हूँ, तो हम दोनों खाएंगे अब। और बस इस तरीके का रहा हमारा कुछ चतुर्थी का दिन, और ब्लॉग भी अपना यहीं पे एंड करूँगी बस। तो मैं बोल रही थी शर्मा जी को, मैंने कहा आपका भी व्रत है क्या? बोले हाँ मेरा भी तो व्रत है। मैंने कहा कौन सा वाला व्रत है आपका? 2 टाइम खाना खाने वाला व्रत है क्या? तो वही मस्ती मजाक हो रही थी। तो चलिए अब अपने व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, और अगर यहाँ तक देखा है तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को भी सपोर्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।